Go Around. For our viewers' understanding, Go Around is an approach, where you have to actually abort the takeoff when you understand that the landing. यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज मैं वीडियो दिखाने वाला हूं। उस वीडियो देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। पहले इस वीडियो क्लिप को देखें तो उसमें कुछ समझ में आया, लेकिन आज मैं एक वीडियो दिखाने वाले हैं, वो देखकर आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। तो चलिए पहले इस वीडियो को मैं दिखाता हूं, उसके बाद में आगे वाले में बात करते हैं। पहले Breaking news coming in. It's a major accident that was averted at the Mumbai airport where Indigo flight's tail just about touched the runway at Mumbai airport amid bad weather. The tail of the aircraft that touched the अमेरिका में बड़ा एक विमान हादसा टला, 179 यात्रियों की जान बची। टेक ऑफ के दौरान बोइंग 737 में लगी आग मची अफरा हफरी। एयरपोर्ट इमरजेंसी गेट से यात्रियों को सुरक्षित निकला गया। परमेश्वर ने किया चमत्कार, बड़ी दुर्घटनाओं होने से बची। डेनवर एयरपोर्ट पर अमेरिका एयरलाइन की फ्लाइट A23 में तकनीकी खराबी, अहमदाबाद जैसी दुर्घटना से अमेरिका भी बाल बाल से बचा। भजन संहिता 77 के 14 है। परमेश्वर है जो आश्चर्य कर्म करता है। यदि माह 32 के 17 में तुझसे कुछ भी कठिन नहीं है। 2025 में लगातार बढ़ रही है हवाई दुर्घटनाएं। कहां तक सुरक्षित है विमान? जय मसीह की पेज द लॉर्ड। टेस्ट ब्रेकिंग बरस ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिका में बोइंग 737 में लगी भीषण आग और 179 यात्रियों और 6 क्रूज मेंबर सभी सुरक्षित निकले गए। डेनवर एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के समय मचा हड़कंप, परमेश्वर का चमत्कार, हादसा टल गया। टेक ऑफ के दौरान अचानक लैंडिंग गियर के धुआं और आग, यात्रियों की जान बचने के लिए खोले गए इमरजेंसी गेट्स। एयरलाइन वही कंपनी जिसका विमान अहमदाबाद में हुआ था क्रॉस। 34 यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2025 में अब तक कई एयरक्राफ्ट हादसे, कहीं क्रॉस कहीं आग, मनुष्य के नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ संभव है। आज से कुछ साल पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो विजन, जो दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिया था, उसकी अभी शुरुआत भी पूरी नहीं हुई है। हमें लगता है हम दुनिया में फैल गए हैं, हम इंडिया की बिगेस्ट चर्च बन गए हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे रियल में दिया है उसकी शुरुआत भी अभी नहीं हुई। हो जाएगी थोड़े दिनों, महीनों में। अगर देश का प्रधानमंत्री आपको नहीं जानता, मोस्टली लोगों को वो नहीं जानता, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपके लिए काम नहीं कर सकता। आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं जानता होगा, आप उसको जानते होंगे। वो सबको नहीं जानता होगा, मुझे जानता होगा, कुछ लोगों को जानता होगा पर्सनली, लेकिन ऐसे नहीं, आपका नाम नहीं ले सकता। मत्ती 19 के 26 में लिखा है को राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए मंच तक ले जाते हैं। ध्वजारोहण, अब राष्ट्रीय की धड़कनें तेज हो सकती है। प्रधानमंत्री जी अंतिम स्तर पर पहुंच चुके हैं। जैसे ही वे राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं, आकाश गूंज उठता है और 21 टपों की सलामी से यह सलामी दे रहे हैं। 1721 फील्ड बैटरी के सुलविल गनल संदेशी
105 किलोमीटर लाइट फील्ड गन के माध्यम से गन पोजीशन ऑफिसर के रूप में नायब सूबेदार आशुतोष सरकार और कमांडर मेजर पवन सिंह शेखावत इस तथ्याविंश का निबंधन कर रहे हैं। इसी क्षण भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर पश्चिम के ऊपर से पुष्प वर्षा करते हुए तिरंगा और ऑपरेशन सिंदूर का ध्वज आकाश में लहरा रहे हैं। यह दृश्य हर भारतीय हृदय में गहन गर्व और भावनाओं का संचार करता है। प्रधानमंत्री का संबोधन ध्वजारोहण के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे। यह क्षण स्वतंत्रता दिवस समारोह का शिखर है। ये अपने संबोधन में सब तक की उपलब्धियां, चुनौतियों और परिवर्तन साझा करेंगे। राष्ट्र निर्माण तक सतत सहयोग और दीर्घकालीन प्रक्रिया है। उनके संदेश में यह स्पष्ट होगा कि भारत किस प्रकार विविध संकल्प और एकता के बल में नए शिखरों को छू रहा है। सर्वधर्म समभाव का संदेश लाल किले के सामने का पूरा क्षेत्र भी हमें एकता और विविधता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। बाएं और लाल रंग का पश्चिम डिंगावा जैन मंदिर है, जिसमें पक्षियों का एक अनोखा अस्पताल भी स्थित है। थोड़ी दूर वह गौरी शंकर मंदिर है। इसके ठीक सामने भोजला पहाड़ी है। धब जमा मस्जिद अपनी आस्था और इतिहास की कहानी कहती है। वही पास गुरुद्वारा शीशगंज साहिब आर्य समाज मंदिर और सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च भी है। वह पूरा इलाका सर्वधर्म संभव है और भारत के संस्कृति आत्मा को जीवन रूप से दर्शाता और देवियों और सजनों आज़ादी का वह पर्व केवल इतिहास का स्मरण ही नहीं बल्कि भविष्य की दिशा भी है। तिरंगा जब लहराता है तो वह केवल भौगोलिक इनका नहीं बल्कि विचारों, मूल्य और त्याग का संगम है। आइए इस गौरयामी अवसर पर हम सब संकल्प ले कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपको मैं एक वीडियो दिखाया हूँ। इस वीडियो में आप लोग को समझ में आया, पहले इस वीडियो को देखिए। आप जितना भी देखने वाले हैं नए मेरे चैनल पर आए हैं तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को जय हिंद।